ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसको चेक करना, क्योंकि यहाँ पे दो मॉडुलस है, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। आज हम लोग इसको सीखेंगे कि कहाँ वो गलतियां होती हैं और कैसे आप वो गलतियां ना करें, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम आप इसको बोल सकते हैं। देखिए ये मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स के बारे में हम सब जानते हैं क्या, कि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, और ये जब मॉड माइनस एक्स हो जाता है, जब एक्स लेस देन 0 हो जाता है। तो यहां पे इस मॉड को हमने ऐसे लिख लिया। अब ये जब पता है तो इस मॉड को भी हम खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। कैसे? जब ये मॉड एक्स प्लस 1 है, ये इक्वल टू क्या होगा, दो भाग में ब्रेक करेंगे इसको, ये फंक्शन जैसा था पॉजिटिव में वैसा ही निकल जाएगा। कब? जब x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। यही होगा ना इसका मतलब, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा तो -1, और फिर ये फंक्शन माइनस ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा जब x लेस देन -1 होगा। इतना चीज पता हो गया हम लोगों को। अब यहां पे हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को देखेंगे, कहां पे ये फंक्शन चेंज हो रहा है। ये मॉड एक्स 0 पे चेंज हो रहा है, 0 लेस देन पे कुछ और हो रहा है, ग्रेटर देन पे कुछ हो रहा है, -1 पे कुछ, ग्रेटर देन के लिए लेस देन के लिए अलग अलग हो रहा है। तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे, -1 एन, एक हो गया -1 एन, एक हो गया 0। इन दोनों चीजों को हम यहाँ पे नंबर लाइन में अगर डाल दें, ये हो गया -1 और ये हो गया 0, ये अगर डाल दें और फिर इस मॉडुलस को अलग अलग खोलें इंटरवल्स में, क्या होगा वो देखो, सीखो। यहाँ पे यही सीखना है। यहाँ पे मॉड एक्स हो गया और फिर ये दो फंक्शन हो गया, ये तीनों इंटरवल है, यहाँ पे 3 इंटरवल, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब -∞ से -1, -1 से 0 और 0 से इन्फिनिटी। अब देखो जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉड एक्स जगह x लेस देन 0 है तो -x होता है, 0 से लेस देन मतलब इधर की तरफ, इधर कहीं -∞ है इधर की तरफ, तो वो क्या हो जाता है -x। तो यानी कि ये मॉड x जो है ये -x होगा इस इंटरवल में भी और इस इंटरवल में भी, क्योंकि 0 से कम है तो -x है और 0 से ज्यादा है तो +x है, 0 से इधर तो +x। ठीक है, उसी तरीके से ये जो मॉड x प्लस 1 है, ये जब -1 से छोटा है तो माइनस हो जाता है, -1 से इधर की तरफ ये माइनस ऑफ x प्लस 1 हो जाता है, और -1 से आगे जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि यहाँ पे भी वो x प्लस 1 और यहाँ पे भी वो x प्लस 1 हो जाएगा। ये जिसको पता चल गया वो ये क्वेश्चन बना लेगा आराम से। अब देखो यहाँ पे अब 3 केस होगा, क्या क्या होगा वो देखो। केस 1 हम क्या लिखेंगे कि अगर x जो है वो लेस देन -1 है तब क्या होगा, x लेस देन जब -1 है तब ये फंक्शन कैसे होगा वो देखेंगे हम। f ऑफ x दिस इज इक्वल टू, यहां से अब देखो ये मॉड x क्या बन गया -x, तो यहां पे लिख दो -x, और ये कितना बन गया -x प्लस 1, वहां पे पहले से एक माइनस है, ध्यान से माइनस है, और ये बन गया माइनस ऑफ x प्लस 1, ये देखना है। तो यहाँ पे ये हो गया -x प्लस x और ये हो गया +1, तो ये कट के बन गया इक्वल टू 1, यानी कि ये जो f ऑफ x है ये 1 बन गया, f ऑफ x इक्वल टू 1 हो गया। कब? जब x जो है वो लेस देन -1 है तब। ये एक फंक्शन इसमें से एक पार्ट निकल के आया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे केस 2 कर लें, यहीं पे करते हैं हम इसको केस 2। केस 2 क्या ले लेंगे कि x जो है वो -1 से बड़ा या इक्वल और फिर लेस देन 0। अब किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट हो जाता है कि यहाँ पे क्यों इक्वल लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया। कहीं भी एक जगह ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप आंसर जब निकालोगे तो सेम टू सेम ही निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ भी करोगे तो भी चलेगा, यहाँ भी करोगे, अगर यहाँ में मैं इक्वल टू 0 दे दूं तो भी चलेगा, नेक्स्ट वाले में भी लगाऊं 0 वो भी चलेगा, कहीं भी चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह उसको इंक्लूड कर लो। ठीक है, अगर ये होगा तो ये दोनों फंक्शन का देखो वैल्यू यहाँ पे क्या है -x मॉड x का, और उसका वैल्यू कितना है माइनस ऑफ कितना x प्लस 1, ये तो प्लस में आएगा, तो दिस इक्वल टू अब कितना हो गया, ये हो गया -x और फिर ये -1, दिस इज इक्वल टू -2x -1, यही हो गया। तो यानी कि केस 2 में एक फंक्शन ये f ऑफ x अपना क्या निकल गया, f ऑफ x इक्वल टू -2x -1, कब? जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 0 होगा। इसीलिए इसको वन ऑफ द टफेस्ट बोला जाता है, क्योंकि इतनी सारे इसमें तिकड़ीबाजी है ना।
ये हो गया केस 2। अब अगर हम केस 3 करेंगे, 3 क्यों केस 3 आया, क्योंकि 3 इंटरवल आ रहा है। इस फंक्शन को हम ब्रेक करके ब्रेक वाइज फंक्शन में पहले लिखेंगे, वही है टारगेट। अब केस 3 क्या होगा कि जब x जो है अपना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यही एक इंटरवल बच गया, उसमें ये मॉड x और ये x+1 होता है, तो ये हो गया x ये वाला, और फिर माइनस ऑफ कितना x+1, ठीक है। तो यहां पे अब देखो ये हो गया x-1 ये कट गया इक्वल टू -1, यानी कि यहां का जो तीसरा फंक्शन आया वो आया f(x) इक्वल टू -1, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया तब। इतनी बातें आई बुद्धि में। चलो ये जब आ गई तो अब कंटिन्यूटी निकाल लोगे। ये हो गया एक फंक्शन, एक दूसरा फंक्शन यहां से ये निकला, और एक तीसरा फंक्शन हम लोग यहां पे ये वाला निकाले थे। अब इन फंक्शन निकला 1 2 3, इन तीनों को एक जगह हम यहां पे लिख दिए। अब ये जो क्वेश्चन है, जो पुराना अपना क्वेश्चन था ये वाला, यही प्रॉब्लम अब ये प्रॉब्लम बन गया, जो कि अब इजी हो जाएगा। अब यहां पे हम देखेंगे कि ये फंक्शन कहां कहां चेंज हो रहा है। एक 0 के पास हो रहा है, ग्रेटर देन के लिए कुछ और, लेस देन के लिए कुछ और फिर -1 के लिए भी, तो 2 पॉइंट्स यहां पे आए। अब हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। अब आए मेरे मुद्दे पे, आई बात समझ में, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। पहले हम 0 पे निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या होता है कि f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब ये यहाँ पे f(a) कर लो या जो भी कर लो, इक्वल टू f(x) आता है। तो उस पॉइंट पे जो x इक्वल टू a पॉइंट है, वहां पे वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ये पता है हमें। अब f(0) निकाल लेते हैं हम। f(0) देखो कहां पे f(0), 0 इक्वल टू कहां पे, यहां पे, तो ये है -1, ठीक है। अब अगर लिमिट निकालें हम, तो यहां पे देखेंगे कि 0 से बड़े के लिए कुछ अलग फंक्शन और छोटे के लिए अलग, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। दिस इक्वल टू, जब 0 से छोटा है तो लेस देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है यहाँ पे, माइनस कौन सा, -2x -1, ठीक है। अब 0 को यहाँ पे डायरेक्ट बिठा दो, तो ये हो गया 0 और ये हो गया -1, तो यहां से भी निकल के कितना आ गया -1, ये भी -1। अब हम निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू कितना, 0 पॉजिटिव, और फिर जो f(x) है तो राइट हैंड के लिए कितना है, ये यही वाला फंक्शन, यहाँ तो -1 पहले से ही कांस्टेंट ही है ये -1, तो दिस इज इक्वल टू -1। यानी कि यहां पे क्या हुआ कि f(0) दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), ये निकल के आ गया। यानी कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे किस पे, एट x इक्वल टू -1 पे। सिमिलर वे में f निकालेंगे क्या, -1, f(-1) कितना है, f(-1) दिस इज इक्वल टू, यहां पे देखो इक्वल टू वाला केस यहां है, तो ये वाला होगा, यहां पे कितना हो जाएगा ये, -2 इंटू -1, दिस इज +2 एंड -1 तो -1, ठीक है। f(-1) इक्वल टू कितना निकल के आया, -1 या +1, ये +2 हो गया, -1 तो +1 निकल के आया, ठीक है। तो ये आ गया +1। अब इसका भी लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, अब देखो -1 जब से छोटा है तो फंक्शन क्या है यहाँ पे 1 वाला, तो ये वाला आ जाएगा, तो ये तो 1 ही है, कांस्टेंट है, तो दिस इज इक्वल टू 1 ही निकल के आ गया। जब आप RHL निकालोगे राइट हैंड लिमिट, तो ये लिमिट x टेंड्स टू -1 का प्लस, जब -1 से बड़ा है तो फिर तो यही यूज हुआ है जो f(x) निकालने में यूज हुआ था, f(-1), तो -2x -1 यही वाला फंक्शन है, -2x -1। तो इसको भी सॉल्व करेंगे जब -1 डाल के, तो फिर से यहाँ पे +1 ही आ रहा है, तो ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, ये प्रॉब्लम से आप क्या सीखे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, क्योंकि 2 ही पॉइंट था जो सस्पिशन क्रिएट कर रहा था, है ना। तो वो 0 पे और -1 पे, दोनों पे हमने चेक कर लिया, दोनों पे हमने देखा कि भाई साहब ये फंक्शन दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ। तो इसका मतलब
ये टोटल जो फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, ये कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है।